Good morning, dear students, and welcome all of you. एमकॉम फाइनल के इस सेशन में आपसे मैं एक इम्पॉर्टेंट पेपर कंज्यूमर बिहेवियर पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर एक इम्पॉर्टेंट पेपर है जो यूजीसी नेट के पेपर में, कंपटीशन के पेपर्स में इसका बेटर यूज़ होता है और इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो कंज्यूमर और बिहेवियर ये दो हमें प्रेजेंट किए गए हैं। कंज्यूमर मतलब बहुत क्लियर है, आप जानते हो, जो उपभोग कर रहा है, जो यूज़ कर रहा है। और सेकंड वर्ड है बिहेवियर मतलब व्यवहार। हम लोग मार्केट में जाते हैं और मार्केट में प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं तो वो वर्ड यूज़ होता है हम परचेज करके लाए हैं। जिस प्रोडक्ट को हम परचेज करके लाए हैं यदि हम उसका यूज़ करें तो हम कंज्यूमर हैं, और यदि हम उस गुड्स को खरीद कर लाएं और अपने बच्चों को दे दें या अपने फैमिली मेम्बर्स को दे दें तो वो कंज्यूमर हुए, मैं कस्टमर हुआ। मैं गुड्स लेके आया, मैं कस्टमर हूँ, और अगर उस गुड्स को मैंने अपने ग्राहक, अपने परिवार के सदस्यों को दिया और उसने अगर उसका उपयोग किया तो वो कंज्यूमर है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि कस्टमर और कंज्यूमर में अंतर होता है। कस्टमर भी कंज्यूमर हो सकता है, लेकिन कस्टमर जो गुड्स को खरीद के ला रहा है क्या वो वास्तव में उसका उपयोग कर रहा है? यदि कर रहा है तो वही कंज्यूमर है। तो ये कंज्यूमर। एंड सेकेंड बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब यहाँ बिल्कुल क्लियर है, आपका नेचर, आपका व्यवहार, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी नीड्स, आपका जिस दिशा में आप रहते हो, जिस डायरेक्शन में आप रहते हो, वहाँ का एटमॉस्फेयर, आपके फैमिली का एटमॉस्फेयर, आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स, अपने पर्सनल आपकी सोच, ये बिहेवियर का हिस्सा है। अब दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो वो हो जाता है कंज्यूमर बिहेवियर। मतलब हम जानना चाहते हैं कि जो हमारे उपभोक्ता हैं जो उनका व्यवहार क्या है। तो आज चैलेंज है, कंपटीशन का समय है, प्रतियोगिता के इस दौर में जहां हर मार्केटर, हर कॉम्पिटिटर ये जानना चाहता है कि कंज्यूमर की नीड क्या है, ग्राहक क्या चाहता है, क्यों चाहता है, क्या चाहता है, किस ढंग से इसका उपयोग करना चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसकी डिज़ायर्स क्या हैं, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। इसका अध्ययन इस सब्जेक्ट के अंदर किया गया है। डीप विषय, अध्ययन का विषय। तो इस पर बहुत से राइटर्स ने अपने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी हाउ individual groups and organization selection by uses and disposes of goods and services। तो कहीं ना कहीं ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है ये अध्ययन कराता है उन इंडिविजुअल ग्रुप्स पर और ऑर्गेनाइजेशंस पर जो गुड्स एंड सर्विसेज को लेना चाहते हैं या उसका उपयोग करते हैं। सिर्फ मात्र गुड्स तक ही सीमित नहीं है, अगर हम सर्विसेज का भी लाभ लेते हैं तो वो भी कंज्यूमर बिहेवियर का हिस्सा है, कंज्यूमर का पार्ट है। तो यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर का बिल्कुल मीनिंग क्लियर समझ लीजिए कि जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट बनने जा रहा होता है उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे उपभोक्ता की, हमारे कस्टमर की, हमारे कंज्यूमर की डिमांड्स क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। वो हर सेक्टर, हर लेवल पर अलग अलग हो सकते हैं। गांव में रहने वाले व्यक्ति की सोच और गांव के एक ही घर में, एक ही परिवार में अगर 5 लोग रहते हैं तो जरूर नहीं पांचों की नीड एक सी हो। वो वांट्स तो रखते होंगे लेकिन सबकी एक सी नीड हो, सबकी एक सी वांट्स हो जरूरी नहीं है। तो चाहे गांव हो, गांव में गांव के आधार पर पॉलिसीज़ बनाना, शहर के अंदर रहने वाले लोग जो आधुनिकता की बात करते हैं
उसके अनुसार चीज़ों को बनाने की कोशिश करना, ये हिस्सा है कंज्यूमर बिहेवियर का। तो यहाँ पर ग्राहक के स्वभाव को पहचानना, ग्राहक के नेचर को पहचानना, ग्राहक की प्रकृति को पहचान कर उसको प्रोडक्ट को बनाना और मार्केट में लाना, जिससे हम मार्केट में एक बेटर पॉलिसीज़ तय कर सकें और अपनी जगह बना सकें। तो इस पर हम बात करते हुए हम बात कर सकते हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर में